बिल्कुल बिल्कुल सही दीदी। बहुत बार होता है ना, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ साधक का, और आंसू भैया पीछे रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो आप तो उत्तर, मैं तो उत्तर दे देता हूँ, लेकिन जब आंसू भैया आते हैं और उसी चीज को बताते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, अभी और परिपक्वता की जरूरत है। तो दीदी, ये तो अनवरत हमारा चलता जर्नी है। L1 से L4, भैया कहते हैं ना कि एक बार तो हमने सीखने के लिए किया, इस आवृत्ति को 18 बार करने का संकल्प लेते हैं, और लोग कर भी रहे। एक बार L1 से L4 हुआ, फिर L1 से L4 दोबारा किए, फिर तीसरी बार किए, और ये चलता रहता है। एक बार आप जुड़ गए ना, तब गीता परिवार का किसी न किसी रूप में ये चलती रहेगी जर्नी। जी। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। गीता परिवार ही ऐसा है जो हमको ऐसा लगता है कि हमारा अपना है, कैसे न कैसे जुड़े रहे। और एक बात और है ना कि हम सीखते हैं ना तो हमको लगता है ठीक है, एक दिन क्लास नहीं करेंगे कोई बात नहीं, नींद आ रही है सो जाते हैं, या ये काम में फंसे हैं वो काम में। लेकिन जब सेवा देने लगते हैं तो ऐसा है कि अब तो करना ही है, अब तो कर रहे हैं। अब तो अपन एक दिन की भी क्लास मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो जिम्मेदारी हो गई, और अपने लिए नहीं हो गई, अब तो इतने सारे लोग जो क्लास में आ रहे हैं, साधक भैया दीदी, उनको सिखाने के लिए अपने को जिम्मेदारी है, क्लास चालू करने के लिए जिम्मेदारी है, या क्लास अच्छे से चल रही है कि नहीं वो देखना अपनी जिम्मेदारी। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं, फिर तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, फिर तो आपको लंबा जाना ही है। और दीदी मालूम, बिल्कुल। जब हम साधकों से जुड़ते ना, उनका प्यार, उनका अपनापन से मालूम हमें खुद अपन खींचे चले आते हैं। उनका जो प्यार रहता है, अपनापन रहता है ना परिवार वाले मेंबर से, तो खुद हम जुड़ जाते हैं उसमें। एक ये भी कारण होता है कि हम बिल्कुल। वहां से जुड़ते हैं, और एक दिन मिस नहीं करना चाहते। सैटरडे संडे रहा तो भी ऐसा लगता है कि भैया आज क्लास क्यों नहीं है। सच में। और जी। मैं भी ये अपना शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा राशि दीदी, छोटा आप बच्चा, अपने आप को स्पॉटलाइट कीजिए। अभी देख पा रहे हैं मुझे? दीदी आप स्पोर्ट लाइट। नहीं 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 दिख रहे दीदी आप। अभी हाँ, दिख रही है? अभी जी दिख जी। रहे। ओके। हाँ दिख रहे, दिख जय रहे। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा तो दीदी। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, छोटा वाला, और वो श्लोक गाता है, मैंने जी। उससे क्लास, उसने बस मेरी क्लास सुनकर उसको बहुत सारे श्लोक याद हो गए हैं, और वो खेलते खेलते श्लोक गाता है। तो वो चीज मुझे बहुत दिल को छू जाती है, क्योंकि पहले तो बच्चों को बचपन से ही याद हो जाता था, कराया जाता था, पर अब आजकल बोलते हैं, मतलब ऐसा सोच आ गई है कि इतने छोटे बच्चे को है ना, अभी नहीं बाद में सिखाएंगे ऐसा करके। पर उसे बिना सिखाए उसने इतना सारे श्लोक उसको सीख गया है, याद हो गए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस दिन क्लास नहीं होती है वो बोलता है कि आज क्लास नहीं किया आपने। तो हम्म। उसको समय याद है कि आज दिन भर हो गया, श्लोक सुना नहीं है। तो जो जैसा कि बोलते हैं कि गीता बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, और काफी उसका दिमाग और दिल में असर होता है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर अपने बच्चों में ही, अगर उनमें ही कुछ चेंज आ रहा होगा इन श्लोकों को सुनकर ही, तो ही बहुत काफी है। और मैंने जैसे कि पिछली बार भी बताया था कि मेरे बड़े बेटे के दोस्तों, मतलब बड़े बेटे ने अपने दोस्तों को बताया है, तो उसके घर में भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है गीता परिवार। तो जबकि मैंने कभी उसको नहीं कहा कि तुम फैलाओ, पर उसको कुछ तो महसूस हुआ होगा जब वो अपने दोस्तों को कह रहा है। तो मतलब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये इतना सटल है कि हमको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये धीरे से आपके हृदय परिवर्तन कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। जो भी वेस्टर्न शिक्षा होती है, जो भी उसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि वो बहुत अच्छे हैं। पर जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है, वो आपका मन इतने आसानी से परिवर्तित करती है कि आपको वो पता नहीं चलेगा। तो मैं बहुत ही बहुत कृतज्ञ हूँ गीता परिवार की, और मुझे सेवा देने का मौका मिला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और जो उच्चारण में अ, दीदी बता सकती हैं, सोनी दीदी की, सभी जो साधकों के उच्चारण में चेंज आया है, वो भी बहुत ही अतुलनीय है। और इन ये तीनों चैप्टर्स थोड़े कठिन थे, मैं ऐसा मानूंगी, पर बहुत ही अच्छे से आप सभी ने किया। आप सभी का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।
और मेरे पास शब्द नहीं है, पर बहुत ही अच्छा हुआ ये हमारा लेवल। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत बढ़िया बात बताई दीदी। आपके जो पुण्याई है, हमारी जो पुण्याई है, उसी से ही हमारे बच्चे, आज आपके बच्चे जो है इतना छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी पुण्याई हमको काम आ रही है। और आप नसीब वाले हो कि इतनी सी उम्र में आपके बच्चे इतना कुछ सीख रहा है। तो भगवान की कृपा आशीर्वाद आपको मिला है, उसके रूप में आपको बच्चे के रूप में फल मिला है। जय श्री कृष्ण दीदी। कमल भैया आ गई दीदी। और जो भी साधक गण अपना मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं, हैंड रेज करिए प्लीज। और आइए एक एक करके। हाँ, कमल भैया है, आइए हाँ, कमल भैया। कमल भैया मनोगत के लिए अनम्यूट कर लीजिए, इनका जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद आप सब लोगों का, गीता परिवार का धन्यवाद है। भैया बीच में टोकरियां बहुत सुंदर लग रहे हो, तिलक और धन्यवाद धन्यवाद। हम एक्चुअली मैं 2.5 साल पहले हम ये इस्कॉन से जुड़े हुए थे, तो हमारा यहाँ पे कॉलोनी है, काफी 2,500 के करीब परिवार है यहाँ पे, एक बड़ा सा कॉलोनी है। तो उसमें हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं हर संडे को। तो उसमें भगवत गीता का पाठ हमारे जो गुरु जी हैं वो पढ़ाते हैं, काफी लोग आते हैं उसमें। हमारा प्रसादम भी होता है लास्ट में, तो हम सेवा देते हैं वहाँ पे। तो भगवत गीता का इतना ज्यादा मतलब पढ़ने का और इतना ज्यादा श्लोक्स को नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, सुनने का नहीं मिलता। तो अ, दूसरा ये है कि मेरी धर्मपत्नी है जो उनको संस्कृत सीखनी थी। उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रण ले रखा था कि मेरे को कहीं से भी सीखनी है। तो बोलते हैं जहाँ जहाँ चाह वहाँ रहा, तो उनको गीता परिवार का वो मिल गया, एड्रेस मिल गया उनका। तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसके बाद उनका शुरू हुआ तो फिर मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने भी शुरू कर दिया। तो मेरी जो धर्मपत्नी अभी वो 4th लेवल पे हैं और मैं 2nd लेवल क्रॉस, मेरे दूसरा टाइम है। एक टाइम पे मैंने फर्स्ट क्रॉस कर दिया, सर्टिफिकेट भी ले लिया, दूसरे पे आ गया, पर दूसरे पे मैं समवॉट नहीं कर पाया, हमारा ऑफिस का टाइमिंग्स का इतना बिजी होता है। तो फिर देन मैं फिर छोड़ दिया बीच में। लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं फिर दोबारा किया, तो आज यहाँ पे हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि 173 कंट्री से ऊपर देशों में आप लोग, मतलब गीता परिवार का है सब फैला हुआ है। और कई लाखों लोग, 10 लाख 7 लाख से ऊपर से हमारे साधक हैं। तो बहुत अच्छा काम है। मेरी इच्छा ये है कि मैं ये सीख के मैं खुद ही तक नहीं रखूंगा, मैं ये सब लोगों को, मतलब सबको आगे, खुद पहले ट्रेन खुद होना चाहिए, उसके बाद लोगों को आप, नहीं तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने बहुत बड़ी साधना की है और आप लोग हमें बांध के रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है वो। और हम सीखते हैं। मेरी बहुत सारी गलतियां होती हैं जहाँ पे मैं पौ पूरा नहीं बोलता हूँ, मौ पूरा नहीं बोलता हूँ। तो मेरी एक ट्रेनर जो घर में है, मेरी वाइफ जो है, मेरी धर्म पत्नी, वो मेरे को बहुत करेक्ट करती हैं। आप लोग तो करते ही हैं, बट उससे ज्यादा मैं इनके साथ में रिसाइट करता हूँ, तो वो मेरे को करेक्ट करती हैं। इसलिए मैं थोड़ा बहुत, मेरा जो लेवल जो है वो थोड़ा आगे ऊपर बढ़ गया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, सबका। और मेरे को काफी करेक्शन, और मेरे लाइफ में ऑफिस में जैसे देखता हूँ, तो मेरे को पहले गुस्सा ज्यादा आता था रोड पे, ऑफिस में। तो उसको मैं बहुत कंट्रोल कर पाया हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो बोलता हूँ सब लोगों को कि ये, जैसे अभी राशि दीदी भी कह रहे थे कि बच्चों को, हमारी बेटी हैं, 2 बेटियां हैं। तो दूसरी वाली, छोटी वाली, तो वो सुनती है, तो उसको खुद ही मतलब याद हो जाते हैं, तो वो अपनी माता जी के साथ में रिसाइट करते रहती हैं। तो ये छोटे से ही एज से अगर सब बच्चों को हम ये सिखाएं, इफर्टलेसली है तो, बिना, बच्चों को तो बिना एफर्ट्स के होता है, तो एफर्टलेसली उनको ये याद हो जाता है। तो बाद में जैसे हम जिस एज पे पहुंच गए, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती है ये सब रिसाइट करने में, तो उनको अपने आप ही आ जाता है। अभी हमें पहले ये रिसाइट करना, फिर उसका आंसर, उसका जो है अर्थ ढूंढना है, ये सब करना पड़ता है, डिफिकल्टी लगती है। लेकिन बच्चे पहले से ही इसको रिसाइट करें तो उनको इजी उसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। दे कैन इजिली यूज इट इन द लाइफ। वो लाइफ में जब तक इसका प्रयोग नहीं हुआ, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और जब तक इसको काफी लोगों के साथ में नहीं बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया,
है ना, आपको करना है। तो ऐसे ही मैं भी करता हूँ। ऑफिस में लोग पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो उनको मैं अपना रूटीन बताता हूँ कि मैं साढ़े साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। फिर मैं, हमारी जो है माला भी है, हम कंठमाला भी है, हम इसको करते हैं। मेरी जो धर्मपत्नी वो 16 बार करती है, मैं केवल 8 बार ही कर पाता हूँ ये। फिर उसके बाद मैं 5 बजे ये ज्वाइन करता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा वॉक पे जाता हूँ। ये मेरा रूटीन है और इससे मेरे को शांति मिलती है। और श्रद्धा है हमारे खाना के ऊपर, तो बहुत बड़ी कृपा है। और मैं तो बोलता हूँ लोगों की कि एक बार श्रद्धा रखो और अपने आप ही वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सही भैया। बताया। भैया आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं अभी जी भैया। हैदराबाद में हूँ, फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूँ। जी मैं जी। उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आप अपनी धर्मपत्नी के समकक्ष हो जाएंगे। हाँ जी। आप जुड़े रहे ऐसे ही। और बहुत ही अच्छा लगा भैया, आप स्वयं भी कर रहे हैं, परिवार के सदस्य कर रहे हैं, छोटे बच्चे कर रहे हैं, ये तो। धन्यवाद। धन्यवाद। और दीदी, गोपाल भैया, आप में से कोई भी जो मनोगत बोलना चाहते हैं, भजन बोलना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। संजीव भैया, आपको तो आज को सुनाना ही चाहिए। जी, मैंने आपको। जय श्री कृष्ण देव। जैसे जय श्री कृष्ण। दरअसल मुझे बहुत अच्छा लगा इस में जुड़कर। अ, अनायास ही हो गया ये सब। जब वही कहते हैं ना, जब प्रभु चाहते हैं तो तभी हो पाता है। मैं श्री राम टेम्पल गया था, वहाँ उसका उद्घाटन था। पीएम वगैरह पहुंचे थे वहाँ पर, अयोध्या। तो वहाँ एक पैम्फलेट मिला मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ है। एक बार पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, अच्छा लगा। तो फिर लेकिन मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। उसका कारण ये है कि मेरी ड्यूटी इस तरीके की होती है, कभी अर्ली मॉर्निंग होती है, कभी इवनिंग होती है, और कभी टूर होता है। तो टूर में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो कोशिश किया, और कोशिश किया तो फिर करने वाला तो प्रभु है। तो प्रभु ने शायद हाथ थामा मेरा और मुझे लेते चले। अब मैं टूर पे भी जाता हूँ। मतलब अभी पीछे 5-7 दिन पहले मैं 15 दिन का टूर करके आया हूँ। तो उसमें भी सुबह का टाइम मिल जाता है, क्योंकि टाइम ही मैंने ये वाला चूज किया है कि जो सुबह 5 बजे तो कोई ज्यादा फंक्शन होते नहीं है, वंस इन वाइल होता है कभी कभी। तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ शांति मिल गई, कोई कुछ आज मेरे को अचीव हो गया है। अगर मतलब सिर्फ मैंने सुन लिया है और 1-2 बार पढ़ भी लिया है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत कुछ मिला है मुझे आज। तो अब चाहे अब ये होता है कि अगर टूर पे भी जाना है या कुछ भी जाना है, तो सब कुछ साथ में रहता है मेरा। और कि हाँ नहीं, मेरे को इस टाइम तो पहुंचना है जरूर क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद। आप बहुत अच्छे ढंग से मेरे को सिखा रहे हैं, और प्रभु की कृपा से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आपका उमंग है कि आप बिल्कुल समय पे पहुंच जाते हैं, समय पे करते हैं। भगवान की जब कृपा होती तो स्वयं भगवान करा देते, ये बात सही है। जय श्री कृष्ण। जैसे अब और कोई कुछ बोलना चाहेगा? गोपाल पटेल भैया। गोपाल भैया, राजा भैया, पुष्पा दीदी, सभी कुछ कुछ थोड़ा सा बोलिए जरूर। मैं एक भजन गाता हूँ। हाँ जी। जी। स्वागत है आपका, स्वागत। तुम्हें बता संग मेरे सदा, विश्व रचा तूने वाह भई वाह। तुम्हें बसा संग मेरे
तदा विश्व ने भैवा। गोपाल भैया शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। गोपाल भैया को दीदी स्पॉटलाइट कीजिए। वो शायद नेटवर्क चला गया है भैया। ओके जी। अरे वहीं की वहीं कर लो। नेक्स्ट कोई कुछ बोलना और चाहता है? कुछ दीदी जो बोलना चाहते हैं? ये एक बहुत ही सुंदर अ, जो हमारा आनंदोत्सव है ना, ये आप लोगों का आनंदोत्सव है। तो जरूर कुछ भी अगर आपके भाव है, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे जुड़े, आप जरूर बताएं। ये जो कहते हैं ना कि अलग अलग माध्यम से, अ, जैसे संजीव भैया थे, अब अभी संजीव भैया ने बोला कि वो गए थे अयोध्या जी में और वहां से प्रेरणा मिली, वहां से कहीं से पेम्पलेट मिला भैया को और जुड़ गए। अब बहुत बार ये होता है कि हम सोचते भी नहीं और कृपा ऐसी होती है कि बस हो जाता है कार्य। जो बहुत अत्यधिक कठिन लगता है काम, वो इतना सरल हो जाता है। तो ये चीजें आप लोग अपने अनुभव जरूर साझा करें। इससे क्या होता है कि हम भी रोज कुछ सीखते हैं। आज आनंदोत्सव में आया तो ये भी मेरे लिए अनुभव है और मैं भी कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा हूँ। तो आप में से कोई अगर अपना मनोगत नहीं कहे हैं तो बिल्कुल जारी रखें। हैंड रेज कीजिए, अगर हैंड रेज नहीं किए दीदी तो आप उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए कि स्वयं ही अनम्यूट हो जाए और फिर हम लोग उनको स्पॉटलाइट कर लेंगे। अंजना दीदी भी अपना मनोगत बोलना चाहती थी ना। अंजना दीदी आप अनम्यूट हो जाए। जय श्री कृष्णा दीदी। जी दीदी, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर से हूँ। हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरे जीजा जी सबसे पहले इसमें जुड़े थे। उन्होंने मेरी सिस्टर को जोड़ा, फिर उन्होंने मुझे जोड़ा कि दीदी आप भगवत गीता सीखना चाहते हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगी। मैंने बोला भेज दीजिए, मैं सीखूंगी जरूर। संस्कृत तो मैंने पढ़ी नहीं थी। मैंने उससे बात करी कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो मैं कैसे सीख पाऊंगी। बोलती दीदी हो जाएगा, आप पहले ज्वाइन तो कीजिए। फिर मैंने ज्वाइन करा तो मुझे बहुत इसमें आनंद आया। मैंने लेवल 1 करके आज लेवल 2 में पहुंच गई हूँ। मुझे सोनी दीदी जी बहुत अच्छे से सिखाती थी, बहुत आनंद आता था। मैंने अपना टाइम सुबह का रखा था क्योंकि दिन भर मैं हाउस वाइफ हूँ, दिन भर काम कुम होता है। समाज सेवा भी करती हूँ थोड़ी बहुत, तो कभी निकल जाती हूँ इधर उधर। तो इसलिए मैंने सुबह का 5 बजे का टाइम रखा ताकि मैं फ्री हो सकूं दिन भर के लिए और अपना समाज सेवा भी कर सकूं, अपने घर भी चला सकूं। तो आज लेवल 2 हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसके लिए मैं गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आया। मेरे परिवार मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है और मेरे पति जी अभी रिटायर होके आ गए, पुलिस में डिपार्टमेंट में थे, डीएसपी रिटायर्ड आए हैं अभी। वो भी सीखना चाहते हैं तो मैं बोल रही थी उनको कि आप भी सीखो, बहुत आनंद आता है और परिवार में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और आदत बन चुकी है कि जब तक गीता के 2 श्लोक चाहे 2 ही पढ़े, शनिवार के दिन हमारा ऑफ होता है फिर भी मैं अध्याय पढ़ती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है। जैसे अगर मैंने नहीं पढ़ा हो तो मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं जरूर उसके लिए प्रयास करती हूँ कि मैं दिन में एक बार जरूर अध्याय अपना थोड़ा बहुत कंप्लीट करूं और कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लूं। जय श्री कृष्णा भैया जी, दीदी जी और गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत अच्छा लगा। आपने तो ये सही बोला दीदी। भगवत गीता तो ये ऐसे है कि हम क्लास करें या नहीं करें, जीवन में उसको हमारे उतारते रहे और जीवन भर हाँ, जब तक कि हमारी श्वास चल रही है, जब तक कि हमें भगवत गीता के श्लोकास हमारे जीवन में चलते रहे,
तो हमारी वैसे ही मुक्ति है, क्योंकि गीता जी में तो लिखा ही है कि सबसे प्रिय जो है भगवान को, जो गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, वही सबसे प्रिय भक्त है कृष्ण भगवान के। तो हम सब तो भक्ति है ना कृष्ण भगवान की, इसलिए तो हमें यहाँ तक के पहुंचा दिए भगवान ने। और हम रहे गीता परिवार में नहीं रहे, लेकिन भगवत गीता को कभी नहीं छोड़ना है, हमारे जीवन में हमको बनाए रखना। और एक जी और जी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें जो आज की जरूरत है, प्रकृति का संरक्षण करना बहुत आज की जरूरत है। तो हमारा ये जो लेवल खत्म हो रहा है, उस निमित्त सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमने एक पौधा या एक पेड़ हम लगाए, ऐसे लगाए जिसमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक प्रमाण में हो, ताकि हम भी खुश, परिवार भी खुशहाल रह सके और हम देश को खुश दे सके। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, इस निमित्त एक पेड़ या पौधा जरूर लगाने की कोशिश कीजिए। जी जी जय जय श्री कृष्ण। जी पुष्पा दीदी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी दीदी, जय श्री कृष्णा। दीदी आप सभी को, सबसे पहले हमारी ट्रेनर दीदी, चाहे आप हुई, चाहे हमारे गीता परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक नमस्कार और आभार, इसलिए कि मैं आप सभी के साथ जुड़ सकी, गीता परिवार का एक हिस्सा बन सकी, इसका मुझे बहुत अपने आप पे गर्व होता है। सर दीदी, मेरी दीदी हैं, उनका लेवल 4 वो सेकेंड या थर्ड टाइम हो चुका है। वो मुझे अक्सर बोलती तुम भी जुड़ो, तो मेरा समय नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग मेरे 9 बजे से है, फिर रात में फिर बच्चों की पढ़ाई ये सब देखने की, फिर कब जुड़ूंगी, टाइम नहीं हो पाता था। फिर मैंने जब आप लोग का जो मॉर्निंग वाला टाइम देखा 5 बजे का, फिर कहा कि चलो ये सबसे बेटर है, ताकि मैं सबसे सुबह सुबह भगवान के नाम के साथ ही सुबह की शुरुआत हो, दिन की शुरुआत हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और दीदी कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इशू, या कभी नहीं जुड़ पाती हूँ किसी वजह से, तो सारा दिन बहुत ही बुरा लगता है खुद के लिए कि आज मेरा क्लास मिस हो गया, मैंने कुछ नहीं सीखा, चाहे कुछ नहीं जाना। तो अभी बात यह है दीदी कि अभी हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, और जैसे हनुमान भैया ने कहा कि सच में ये बहुत जरूरी है कि बाकी सभी का जिस तरीके पोल्यूशन हमारे हो रहा है, साथ साथ हमारे कल्चर का भी पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए गीता को हम सभी के जीवन में लाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो गया है। हमारी जो अगली पीढ़ी जो हो, अभी के बच्चे जैसे सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, चाहे पाश्चात्य वो ये से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से, हमारे अपनी जड़ों से जोड़ना उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया, तभी हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म बच सकेगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है दीदी, वो हमारे गीता परिवार की है। इसी की वजह से जैसे गीता हर कर गीता हर घर गीता, तो ये बहुत ही जरूरी है। और मैं अपने स्तर पे भी, मेरे जो अपने कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं जितने भी आते हैं आपके वहां से जो टेम्पलेट्स वगैरह, मैं सभी को शेयर करती हूँ, सभी को बोलती भी हूँ कि आप लोग भी जुड़ो सभी, ताकि धीरे धीरे शायद एक से ही अनेक का जो प्रचलन है, ताकि मैं बोलूंगी तो वो भी एक दिन नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर हर रोज सुनेंगे तो थोड़ा चल कोई उब के ही बोलेगा अच्छा चलो मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ। तो उसी तरीके से शायद सभी जुड़ पाए और धीरे धीरे हमारा परिवार और बेहतर बढ़े, यही अपेक्षा है। और आप सभी को फिर से सादर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत सही बोले दीदी आपने, लेकिन इसमें एक चीज और जरूरत है। आप कभी भी देखिएगा, ये मोमेडियन है, क्रिश्चियन है, ये जो बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तभी आयतें पढ़ाने अपने बच्चों को मस्जिद अंग्रेज भेज देते हैं, और हम अपने बच्चों को पहले से अंग्रेज बनाने के लिए ABCD सिखाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, उसके बारे में हम बताते नहीं। हम बच्चों को मंदिर नहीं लेके जाते हैं, हम बच्चों को, हम खुद दोषी होते हैं और हम बोलते हैं कि बच्चा नहीं सुनता। बच्चा नहीं, हमारी संस्कृति के जो है ना, हमारा दोष है ये। अगर हम बच्चों को पहले से ऐसी आदत लगाएंगे, मंदिर चल बेटा, हाथ जोड़, ये भगवान, ये राम जी है, ये है, तो बच्चा स्वयं उसमें इंटरेस्ट लेगा। लेकिन हम ऐसे हैं, हम उनको अंग्रेज बनाने में तुले हुए हैं कि बेटा ए बोल, बेटा बी बोल, लेकिन ये नहीं बोल कि बेटा ये राम है, ये स्तोत्र बोल, ये बोल। हम सबको, चाहे हम अनपढ़ हो या हम पढ़े लिखे हो, हम सब ये चीज कर सकते हैं, और यही चीज करके हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम देखिएगा मुसलमान के उसमें छोटे से छोटा बच्चा रहेगा, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ने आएगा, लेकिन वो आयातें जरूर सीखने जाएगा, नहीं तो पापा देते रट्टा पकड़ के, बोले हमें समाज में रहना है। तो यही चीज हम में होनी चाहिए। जय तो श्री सही कृष्ण। कहा दीदी। जैसे कभी बहुत बार होती है, मेरी एक छोटी बेटी है, अगर कभी
किसी कारण से नहीं जुड़ पाता कक्षा, पापा आज आपकी गीता क्लास नहीं है क्या? तो वो याद दिला देती है कि पापा आज आप गीता क्लास नहीं ज्वाइन की, क्योंकि उस समय श्लोक का पाठ होते रहता है, किसी न किसी जो रूप में जुड़े रहते हैं ना, तो बहुत बार वो सुनते रहती है। तो ये टाइम का जो क्लॉक है ना, उसके अंदर भी चलता रहता है कि अभी गीता क्लास का टाइम हो गया, वो क्लास होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? तो दीदी अभी मुझे एक और बैच में जाना होगा, तो क्षमा चाहूंगा। आप लोग आनंदोत्सव जारी रखें, और ये जो गीता परिवार का है, हम लोग किसी न किसी रूप में जरूर फिर से मिलते रहेंगे। ये तो अनुभव ऐसा होता है कि दिन में 2-3 बार फोन आ जाते हैं, किसी की मौका मिल जाता है। तो आप सब ऐसे ही अनवरत जुड़े रहे, और गीता परिवार हमसे जुड़ने का जो है अनुभव, खुद भी आनंद मनाए और दूसरों को भी जोड़े, सीखे, गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए। यही सब हमारी आकांक्षा है। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री भैया आपके साथ एक सॉरी सेल्फी ले भैया, लो। आपको इतनी बार डिस्टर्ब किया, इतनी बार कॉल किया। अरे नहीं दीदी, ये मैं भैया थोड़ा विलंब से ज्वाइन कर पाया। मुझे ये भैया नहीं आपके मालूम साथ एक सेल्फी ले लेंगे भैया, सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, भैया के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। कविता दीदी आप ले रहे हैं क्या? हाँ मेरा दीदी ये सारे साथियों को स्पॉटलाइट करते जाइए एक एक करके, तो एक साथ 8-9 हो जाएगा। स्पॉटलाइट भी कर सकते हैं राशि दीदी, अ, हमारे हाँ ट्रेनर भैया, दीदी तो फॉलो कर दीजिए। मैं एक्चुअली लैपटॉप पहली बार यूज कर रही हूँ, उसमें पूरी सब दिख तो रहे हैं पर मुझे पता नहीं कि आ रहा होगा कि नहीं। दीदी सेल्फी क्या करते हैं इसमें, उनके नाम पे जाइए, वीडियो कैमरा के आगे जो ऐड करेंगे ना, राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू स्पॉटलाइट। तो क्या होगा कि आप बहुतों को ऐड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक ऐड करते चले जाइए, ऐड होते जाएंगे। ठीक है यार, एक मिनट में थोड़ा अपना देसी तरीके से एक बार कर ही लेती हूँ। भैया मैं एक चीज देखी हूँ आपका, मैं सच बता रही हूँ, इतने सालों से मैं सेवा दे रही हूँ, आप बीसी भैया, ऐसे बीसी भैया हो कि कभी भी बोलती भैया मुझे ये प्रॉब्लम, फट से हाजिर हो जाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये कार्य। मैं सबको बोलती हूँ, इतना ऊंचा पोस्ट होने के बावजूद भी कभी भी भैया कभी भी लड़े रहते हैं। बस दीदी ये गीता परिवार का ही है, प्रेरणा है, कान्हा जी का शक्ति है जो कर पा रहे हैं हम लोग। भैया आपने हमारे आनंद उत्सव में आकर यहाँ का भी मौसम बदल दिया, मतलब एकदम ऐसे सूना सूना चल रहा था सब, और आप आए तो ऐसे रौनक जैसी हो गई। दीदी रोशनी ये और सूरज कान्हा जाए तो कृपा है। आकाश मिल जाता है। यही है हमारे परिवार की जो शक्ति है दीदी ना। मैं अभी देखिए, बहुत आज तो दिन भर आनंदोत्सव चलेगा, तो ये एक जुड़ा है। और बहुत बार होता है कि आप एक बार बात किए, अगली बार बहुत बार होता है किसी दूसरे बैच में उनसे मिलते हैं, तो लगता है अरे दीदी कैसे तो पहली बार उन मिला था, उस बैच में आनंदोत्सव के समय मिला था, इस भैया से पहली बार वहां मिला था। तो ये जो जुड़ाव है ना दीदी, अब ऐसे भी बना रहता है, आगे हमेशा रहेगा। और बहुत सारे अवसर मिलेंगे आगे, जैसे जब हम आवृत्ति करते हैं, गीता की क्लास लेते हैं, कभी एग्जाम लेते हैं, जो हमारा परायण होता है। आप सबको मालूम है कि गीता परिवार रोज सुबह 6:30 और शाम में 9:30 हम लोग गीता जी के एक अध्याय सोमवार से शनिवार करते हैं, और रविवार को संपूर्ण परायण होता है 6:30 to 9:30। तो अगर कभी मौका मिले तो आप सब जुड़िए उस परायण में। बहुत बार होता है कि संडे है, कुछ है, सुबह जुड़ गए और 3 घंटे में पूरी 18 अध्याय 700 श्लोक अच्छे से पारायण होता है। तो इस तरह किसी न किसी रूप में जुड़ने का मौका मिलता है, तो आप लोग भी जुड़िए। और हमारा ये संबंध, कहते हैं ना, एक बार हो गया तो भला ही रहेगा, अनवरत जुड़े रहेंगे। भैया आपने डेली कब का टाइम बोले? डेली 6:30 मॉर्निंग सुबह में, और शाम में 9:30 दीदी। मैं लिंक भेजता हूँ आपको। हाँ तो भैया हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। जी, एक एक अध्याय होता है दीदी। जी, ये समाप्त होने, आप लोग दोबारा इससे जुड़े। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं किसी और बैच में रहूंगा, तो आप लोग आनंदोत्सव जारी रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। भैया आप वो लिंक भेजिएगा भैया मुझे पक्का। जी दीदी। थैंक यू भैया। जय श्री कृष्ण। हम बस दीदी अपने आपको समापन की ओर हैं आनंद उत्सव की। मैं ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, फिर से ज्वाइन कर लीजिए बस थोड़ी देर के लिए और। हनुमान आप चालीसा सभी का का वीडियो बहुत लगा बहुत लीजिएगा।